नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में, जहां रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए। सम्मानित करेंगे हम। इसके अलावा राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय कैडेट कोर के भी कैडेट्स हमारे बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे, वो यूनिफॉर्म में हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। आज आप सभी का सम्मान करेंगे और कुछ उनमें से विशिष्ट बालिकाएं हैं, उनको हम यहाँ बुला करके माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से सम्मान दिलाएंगे। उन सबको मैं बधाई देता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ मैं बता रहा हूँ, जानकारी के साथ बता रहा हूँ, जहाँ स्कूल शिक्षा में और उच्च शिक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उच्च शिक्षा में अभी रहे हैं। एक इस तरह से प्लानिंग तरीके से काम किया जा रहा है कि हम कैसे शिक्षा को उत्कृष्ट स्तर पर ले जाएं। जैसे स्कूल शिक्षा में जहां हम सीएम राइज बोल रहे हैं, प्रदेश सीएम राइज बोल रहे हैं हर एक ब्लॉक में, उसी तर्ज पर प्रदेश के हर एक जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। और आप सब लोग जानते हैं कि गुणवत्ता एक हमारे लिए चैलेंज है। तो मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ सर, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ये जो कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है, एक तरीके से केंद्र बनेंगे गुणवत्ता का, और यहाँ से हम गुणवत्ता को आगे फैला सकेंगे अन्य कॉलेज में। दूसरा, उपलब्धियों में अगर मैं बताऊँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी उच्च शिक्षा देखते थे, तो मैं ये आपके संज्ञान में बात लाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के संज्ञान में ये चीज़ नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति जब लागू हुई देश में, तो राज्य मध्य प्रदेश राज्य एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही हुआ था। दूसरा, जो एक बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल की थी, वो ये की थी कि जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, वो जो हमारे नेशन का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, उससे हम अभी 50 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है। जो हमारे कंट्री का है वो 28.4 है, हम 28.9 पे हैं। छात्राओं में हम 28 पर हैं। हमें और काम करने की आवश्यकता है। मैं एक भौगोलिक दृष्टि से भी बताना चाहूँगा कि हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी समीपवर्ती जितने राज्य हैं, हम केवल हम महाराष्ट्र में भी ऐसे हैं कि थोड़े से कम हैं। तो लक्ष्य से कि हम हर एक राज्य से जीवविज्ञान में आगे चले जाएं, तो दैट हमारी जितने भी उच्च शिक्षा में बालक और बालिकाएं हैं, उनको हम शिक्षा दे पाएँ। सर, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस हॉल के अलावा यहाँ पर 2 हॉल और हैं, जिसमें छात्राएं बैठी हुई हैं। पूरे प्रदेश में वेबकास्टिंग के माध्यम से लगभग 5 लाख छात्र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और मैं यहाँ पर अपनी बात
Army, Naval Wing. I took up NCC in the year 2020 because it made me confident for my overall development and inculcate leadership qualities. After taking NCC, I felt more confident to face each and every obstacle and to be more confident in life. Our school staff and teachers helped us in taking NCC by giving us opportunity to be a cadet and to attend various camps and competition all over the state. At last, I would like to suggest the upcoming students to be a part of NCC as it is a wonderful organization that gives us a golden opportunity to be a best and disciplined person and to serve the nation and to be independent. Thank you. Jai Hind. हमारे बीच प्रिया नायर ने अपनी बात रखी। आप 9th क्लास की छात्रा हैं और इसी प्रकार से अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त अक्षिता शर्मा को, जो कि अपने विचार व्यक्त करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। आइए तालियों के साथ स्वागत करें अक्षिता शर्मा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण एवं शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथी, जय हिंद। मेरा नाम अक्षिता शर्मा है। मैं सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी ऑटोनोमस की राष्ट्र सेवा योजना की स्वयंसेवक हूँ। राष्ट्र सेवा योजना विद्यार्थियों का व्यक्तिगत विकास करता है, जो कि सभी महाविद्यालय एवं विद्यालय में संचालित फॉर माई ओवरऑल डेवलपमेंट एंड इनकलकेट लीडरशिप क्वालिटीज। After taking NCC, I felt more confident to face each and every obstacle and to be more confident in life. Our school staff and teachers helped us in taking NCC by giving us opportunity to be a cadet and to attend various camps and competition all over the state. At last, I would like to suggest the upcoming students to be a part of NCC as it is a wonderful organization that gives us a golden opportunity to be a best and disciplined person and to serve the nation and to be independent. Thank you. Jai Hind. हमारे बीच प्रिया नायर ने अपनी बात रखी। आप 9th क्लास की छात्रा हैं और इसी प्रकार से अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त अक्षिता शर्मा को, जो कि अपने विचार व्यक्त करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। आइए तालियों के साथ स्वागत करें अक्षिता शर्मा का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण एवं शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथी, जय हिंद। मेरा नाम अक्षिता शर्मा है। मैं सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी ऑटोनोमस की राष्ट्र सेवा योजना की स्वयंसेवक हूँ। राष्ट्र सेवा योजना विद्यार्थियों का व्यक्तिगत विकास करता है, जो कि सभी महाविद्यालय एवं विद्यालय में संचालित किया गया है उच्च शिक्षा द्वारा। राष्ट्र सेवा योजना में हम आकर विद्यार्थियों का व्यक्तिगत विकास होता है, जिसने मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मिलवाया। मैं सभी उन यहाँ पर मौजूद छात्रों से अपील करूंगी कि आप जरूर अपने स्कूल कॉलेजेस में NSS, NCC या स्पोर्ट्स ज्वाइन करें। इसके साथ ही आज मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि मैं मध्य प्रदेश की बेटी हूँ। मध्य प्रदेश, जो कि हृदय का प्रदेश भी कहा जाता है। मैं योजनाओं की बात करूं तो मध्य प्रदेश हमें छात्राओं के लिए कई योजनाएं शुरू की है, विद्यार्थियों के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जो हमारे जीवन में कौशल विकास को अग्रणी करता है। मैं सबसे पहले योजना की बात करूं तो मेधावी छात्रा योजना, जो कि यहाँ पे मौजूद मेरे हिसाब से 90% छात्राएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं, और जो कि 70% अंक लाने वाली सभी छात्राओं को हमें ट्यूशन फीस माफ कर दी जाती है। इसके अलावा योजना है शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जो यहाँ पर जितनी भी छात्राएं हैं या फिर छात्र हैं जो कि MPPSC, UPSC, IIT, JEE या नीट जैसे परीक्षाओं का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए ये छात्रवृत्ति दी जाती है कि कहीं से भी उन्हें किसी भी प्रकार से
पैसों को लेकर दिक्कत ना आए और अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करें और आगे बढ़े। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मध्य प्रदेश सरकार योजना का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि हम विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन सभी योजनाओं के उद्देश्य है हमारे विद्यार्थियों को एक मजबूत और उज्जवल भविष्य में अग्रसर करना। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि शिक्षा और कौशल विकास हमारी भविष्य की कुंजी है। हमें सरकार द्वारा दी जा रही इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिए और सपनों को साकार करना चाहिए। हमारा आज का प्रयास हमारे कल की सफलता की नींव रखेगा। जय हिंद, जय भारत। ये थी हमारे प्रदेश की वो बेटियां जो ऊर्जा से भरपूर हैं और पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। और अब हम सम्मान समारोह प्रारंभ करेंगे। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे छात्राओं का सम्मान करने की कृपा करें। इसी क्रम में मंच पर हम आमंत्रित करते हैं स्कूल शिक्षा से राज्य स्तर पर कला समूह में कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कुमारी निशा भारती को तालियों के साथ हम कुमारी निशा भारती का स्वागत करेंगे। कुमारी अंशिका मिश्रा जो कि गणित समूह से हैं, इसके पश्चात उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे। राज्य स्तर पर विज्ञान गणित समूह में कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया है। कुमारी अंशिका मिश्रा गणित समूह में आपने 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तालियों के साथ आपका भी स्वागत, अभिनंदन। कुमारी मुस्कान दांगी वाणिज्य समूह में राज्य स्तर पर वाणिज्य समूह में कक्षा 12वीं में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुमारी प्रतीक्षा अहिरवार को आमंत्रित करेंगे। आपने कृषि समूह में राज्य स्तर पर कृषि समूह में कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नंदिनी मलगम को मंच पर आमंत्रित करेंगे। उससे पूर्व कुमारी प्रतीक्षा अहिरवार कृषि समूह से, कुमारी नंदिनी मलगम ललित कला समूह से आपने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुमारी सना अंजुम खान जीव विज्ञान समूह से राज्य स्तर पर जीव विज्ञान समूह में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुमारी रिया शर्मा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। उससे पूर्व हमारे साथ कुमारी सना अंजुम जो कि जीव विज्ञान समूह में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियों के साथ सभी छात्राओं का हम स्वागत करें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से सम्मान प्राप्त कर रही हैं और विश्वविद्यालय में प्रदेश भर में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली स्नातक की छात्राओं को आमंत्रित करते हैं। कुमारी रिया शर्मा जिन्होंने कला संकाय में 87% प्राप्त किए हैं, जी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं। आप स्वागत करेंगे कुमारी रिया शर्मा का। और इसी में आगे बढ़ते हैं खंडेलवाल विज्ञान में 87.27% हैं। DAV विश्वविद्यालय इंदौर से बहुत सारी शुभकामनाएं शुभी जी आपको। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुमारी प्रेरणा तोमर वाणिज्य संघ 87.7% आपने भी प्राप्त किए हैं जी विश्वविद्यालय ग्वालियर से। तालियां बजती रहना चाहिए, ये सम्मान का अवसर है। अब कुमारी निशिता मनावत जो कि BCA की छात्रा हैं और 80.7% आपने प्राप्त किए हैं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। प्रेरणा मोर BBA की छात्रा 87.78% आपने प्राप्त किए हैं महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर से हैं आप। और इसी क्रम में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले स्नातकोत्तर की छात्रा मंच पर आमंत्रित करेंगे। ईशिका गुर्जर को मंच पर आमंत्रित करेंगे। वाणिज्य MCOM में 88.34% आपने प्राप्त किए हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं आप। अंजलि सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे। MSc गणित की छात्रा हैं आप। आपने 94.69% प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां अंजलि सिंह के लिए जो कि जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं। और इसी क्रम में मेहा पिल्लई को मंच पर आमंत्रित करेंगे। MA अंग्रेजी की छात्रा हैं आप। 86.04% आपने प्राप्त किए हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं आप। गणतंत्र दिवस परेड शिविर नई दिल्ली 2024 में NSS में मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने वाली स्वयं सेवकों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। मेहता को सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करेंगे। तालियों के साथ हमारे NSS कैडेट्स का हम स्वागत करें जो कि मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है गणतंत्र दिवस में। ऋतु राजा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। तालियों के साथ आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। श्रद्धा नागपुरे कृपया आप मंच पर आए माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मान प्राप्त करने के लिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आयशा सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड शिविर नई दिल्ली में मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने वाली छात्राएं हैं। प्रियंका समुद्रे कृपया आप मंच पर आए और सम्मान प्राप्त करें। अंजलि नागोरे, तालियों के साथ अंजलि का भी स्वागत है, अभिनंदन है। स्वती मौर्य, साथ में अक्षिता शर्मा को भी हम पूर्व हमारे साथ
एनएसएस सर्वोच्च एनएसएस पुरस्कार प्राप्त किया अक्षता शर्मा ने। माननीय आपको भी सम्मान रहे हैं, हमारी प्रदेश जान है आप। एनसीसी के अंतर्गत यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम और गॉड ऑफ ऑनर के अंतर्गत मैं छात्राओं को आमंत्रित करूंगी। आयुषी तिवारी जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत वियतनाम में, तालियों के साथ उनका भी स्वागत है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। इसी क्रम में कुनिका वर्मा जो कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत नेपाल में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तालियों के साथ आपका भी स्वागत और बहुत सारी शुभकामनाएं। तनिष्का मंडलेकर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत भूटान में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं आप। गणतंत्र दिवस परेड द्वारा 2023 में गॉड ऑफ ऑनर के लिए चयनित मुस्कान सोनी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि पूरे भारतवर्ष से 12 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता। मध्य प्रदेश की 2 छात्राएं हैं हमारे बीच, मुस्कान सोनी, और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगी नीलम वर्मा को। आपको भी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए चयनित किया गया है गणतंत्र दिवस परेड में 2023 में। जोरदार तालियां हो जाएं मुस्कान सोनी के लिए और नीलम वर्मा के लिए। राष्ट्रीय थल सैनिक शिविर के लिए चयनित एसईओ कसक छारी को हम आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री के शुभ कर कमलों से आपको भी सम्मान दिया जाएगा। जोरदार तालियों के साथ एसईओ कसक छारी का भी स्वागत है। हम सभी को है हमारे प्रदेश की छात्राओं पर। और इसी क्रम में राष्ट्रीय नौसैनिक शिविर के लिए चयनित सुश्री स्नेहा कुमारी को हम आमंत्रित हैं। तालियां बजती रहना चाहिए, ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व के अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा इन छात्राओं को सम्मान प्राप्त हो रहा है। राष्ट्रीय वायु सैनिक शिविर के लिए चयनित सुश्री मानवी को हम आमंत्रित करते हैं। तालियों के साथ मानवी का भी स्वागत है और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आप सम्मान प्राप्त कर रही हैं। इंटर डायरेक्टरेट शूटिंग कैंप में चयनित सुश्री वेदिका मिश्रा को हम आमंत्रित करते हैं। तालियों के साथ सुश्री वेदिका मिश्रा का भी स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान प्रदान करेंगे सुश्री वेदिका मिश्रा को। तालियां बजती रहना चाहिए। और इसी क्रम में एनसीसी के अंतर्गत माउंटेनिंग में सिलेक्टेड सुश्री तृप्ति पांडे को हम आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आप सम्मान प्राप्त करेंगे। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, प्रदेश में जो बेटियां हैं वो काफी सशक्त हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। क्रीड़ा गतिविधियों के अंतर्गत मंच पर आमंत्रित करती हूँ कुमारी निधि पविया को, जो कि एथलेटिक्स गोला फेंक में वर्ल्ड एथलेटिक यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप चीन में सहभागिता कर रही हैं। आपने स्वर्ण पदक हासिल किया है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और खेलो इंडिया में। और इसी के अंतर्गत कुमारी तृप्ति पाल जो कि कराटे में स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2023 में और रजत पदक साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2024 में। तालियों के साथ स्वागत है कुमारी मोनिका भदौरिया का, जो कि रोइंग में स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं खेलो इंडिया में और कांस्य पदक ऑल इंडिया नेशनल प्रतियोगिता में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे वन क्लिक के माध्यम से सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना के अंतर्गत बालिकाओं के बैंक में 57.18 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करने की कृपा करें, जिससे 19 लाख बालिकाएं लाभान्वित होंगी और ये 7वीं से 12वीं तक की बालिकाएं हैं। जोरदार तालियों के साथ निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे राशि अंतरित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बना रहे हैं, जिनके नेतृत्व में अब प्रदेश की हर भी शिक्षित और सशक्त होती जा रही है, जो अपने वेदों के ज्ञान से बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिए पूरे प्रदेश को सशक्त बना रहे हैं। ऐसे प्रिय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से तालियों के बीच हम आग्रह करेंगे कि वे हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अभिभूत करने की कृपा करें। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आज स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों विभाग के मिलकर के इस बहुत अच्छे
प्रतिभा संपन्न बच्चियों को सम्मानित करते हुए अत्यंत आनंद की एहसास हो रहा है। आप सबको बधाई देता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। मंच पर विराजमान पीएस हायर एजुकेशन श्री सुखवीर सिंह जी, सचिव संजय गोयल जी, स्कूल शिक्षा निशांत बरबड़े जी, आयुक्त उच्च शिक्षा श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयुक्त स्कूल शिक्षा। इस अवसर पर सभी आमंत्रित अतिथिगण, अभिभावकगण और हमारी प्यारी प्यारी बेटियां, पत्रकार साथियों, रक्षाबंधन का तो पावन पर्व सावन जैसे चालू होता है तो 12 ही महीने में सबसे आनंद का, कोई उत्साह का महीना देखा जाता है। और खास करके मध्य प्रदेश में मैं इसको ज्यादा महसूस करता हूं। यद्यपि पूरे देश की संस्कृति के साथ हमारे सारे त्योहार मनते हैं, लेकिन हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर परमात्मा ने कुछ विशेष कृपा की है। न हमारे राज्य में न ज्यादा कोई तूफान आता है, ना कोई दूसरी आफत, ना सूखा पड़ता है, लेकिन परमात्मा की अनुपम कृपा से देश का दिल मध्य प्रदेश इन सबसे आबाद है। उसमें बेटियों का योगदान सबसे बड़ा है, मुझे इस बात का एहसास है। और हमारी प्राकृतिक रूप से परमात्मा की कृपा भी कैसी है, नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल, शहरी, सब प्रकार की एक जो प्रकृति की अनुपम देन अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश के साथ है। लेकिन प्रकृति की अनुपम देन में हमारी बस्तियां अगर नहीं हो, हमारे निवास अगर नहीं हो, और कितना सुखद संयोग है जब मैं आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अलग अलग अपनी अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के आधार पर सरकार के माध्यम से अब उपकृत हुई है, आपको सम्मानित किया गया। लेकिन ये भी ज्यादा पुराना नहीं, लेकिन अभी 500 साल का इतिहास अपन देखें तो मध्य प्रदेश धरती वो धरती है, क्योंकि रानी दुर्गावती का 15वां वर्ष चल रहा है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा, लेकिन अब की बार पाठ्यक्रम में विषय को लाने वाले दुर्गावती हमेशा इस मध्य प्रदेश की, जिसने अपने शासन काल में 51 लड़ाई लड़ी, और 51 लड़ाई जैसे आपने खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी, लेकिन झांसी वाली रानी के अलावा भी रानी मध्य प्रदेश की, उसमें से एक रानी दुर्गावती की विशेषता रही है। हमने सुना अकबर महान, बहुत बड़ा साम्राज्य, लेकिन अकबर की सेना को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती के माध्यम से हुआ। आप मांडव गए होंगे, मांडव बहादुर बड़ा नाम था बाज बहादुर की कबर खोद काम किसी ने किया तो रानी दुर्गा के माध्यम से उनके हाथ से हुआ। और क्या बहादुर, क्या मुगल, क्या पठान, क्या सुल्तान जो आया सामने अपनी दृढ़ता से, अपनी बलवती से, उच्चता से। और ये जरूर हमारे इतिहास का पक्ष है कि वो 50 लगातार जीती गई, लेकिन आखिरी युद्ध था 51वां युद्ध चल रही थी। संयोग ऐसा ही है, इसके लिए विद्यार्थियों के लिए, हम सब के लिए समझने वाली बात भी है कि आधुनिक समय में जो नहीं ना हो वो तकनीक धारण करना चाहिए। तोप का जमाना कई बार तोप आई, वो तोप स्वाभाविक रूप से जब तोप का गोला फूटता तो घोड़े, हाथी, जो युद्ध के सामने वाले पशु हैं, इनके मन पे जैसे पुरुष के हाथी वाला क्रम था। हमारी दुर्गावती जब युद्ध लड़ रही, आखिरी युद्ध में तोप के आक्रमण हुए हमसे, इस आक्रमण में उनको कहा कि आखिर में आप ये युद्ध जीत नहीं पाऊंगी। जीतने के पहले ही उनने अपने सैनिक से कहा था कि मैं किसी हालत में अपने जी सिर को अपने दुश्मनों के हाथों पकड़ना नहीं चाहूंगी, कोई मेरा सिर उठना ही नहीं चाहिए। और हमें गर्व इस बात पे कि रानी दुर्गावती आखिरी में जब अपने आंख से, उनका तीर से आंख चली जाती है, दूसरे तीर से आंख निकल जाती है, और ये में जब तीर से आंख निकल रही, आंख निकल रही है, और फिर भी बहादुरी से रही, लेकिन लगा समय पूरा हुआ तो अपने सैनिक से करी मुझे अपना शरीर छोड़ना है, मैं गर्दन काट। सैनिक के हाथ कांप गए, उनके मैं मां अपनी सासी को कैसे मार सकता हूं? तो उन्हें पड़े, उन्होंने कहा कि तेरे से कहा वो जब वो नहीं करा तो उन्हें बात मुझसे कटार खींचती है, अपने सीने में खंजर घोंपती और शरीर छोड़ देती है कि मध्य प्रदेश और दिशा करो अपने सबके सामने। सपूता कहते हैं, ऐसे एक नहीं, हमारी अहिल्या जिनका 300वां जन्मोत्सव चला, अहिल्या महाराज शासन काल के केवल 5 है, मालवा छोटे से, लेकिन संस्कृत से पूरे देश को एक कर लिए। अहिल्याबाई महेश्वर से जाती है सत्ता, पद्मा दुखों का पहाड़ उन पे डाल देता है, उनके पति शरीर छोड़ते हैं, उनका बेटान तो एक ही बेटा है, उन्हें हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार वो अपनी सत्ता चलाते हुए पूरे देश की चिंता करती है। कैलाश मानसरोवर वहां भोजनालय चला चाहिए,
बनारस आज आप पूजा कर रहे थे, हाँ, विश्वनाथ महादेव की, ज्योतिन की। मुगल की सत्ता है दिल्ली में, मुगल की सत्ता में भी अपने पुरुषार्थ पराक्रम से सोमनाथ, उज्जैन, बस सभी ज्योतिर्लिंग के मंदिर बनवाती है और उस समय पूजा प्रारंभ कराती है, तो देश को गौरव दिलाती है कि हमारे धर्म पे हम करना चाहिए। और प्रबंधन भी कितना अच्छा करती है। आज भी को 300 साल का समय नहीं होता है, लेकिन आज भी बनारस में गंगा जी के किनारे है विश्वनाथ का मंदिर। लेकिन प्रबंधन ऐसा था कि रोज बनारस में गंगा जल के बजाय रामेश्वरम से समुद्र का जल आकर के पहले लोटे जल समुद्र रहेगा, फिर गंगा जल रहेगा। ये देश की सांस्कृतिक एकता के लिए कितना महत्व है। रामेश्वरम का क्षेत्र भी भारत का है, माथुर भी भारत का है, हमारे सभी भारत, सबके लिए की व्यवस्था, लेकिन शासन की दृष्टि दीर्घ होना चाहिए। ये इसलिए बात कह रहा हूं कि दुर्भाग्य से हमारे पाठ्यक्रम में सिलेबस में पढ़ते केवल अपनी पढ़ाई सिलेबस तक रखते, सिलेबस के बाहर भी ऐसे गौरवशाली क्षणों को आप याद रखेंगे। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बड़ा आनंद आ रहा है कि हमारी संस्कृति की हम बातें, हमारी संस्कृति सीता, गीता ये नाम की नहीं है, उनके जीवन की पीछे की विशेषता हमको पकड़ के चलना पड़ेगा। ऐसे हम अपनी बहन के अंदर शक्ति का सामर्थ्य देखते हैं, इसलिए तो दुर्गा की पूजा से हम अपनी तुलना करते हैं, वैभव करेंगे। तो एक दुनिया का देश है जो लक्ष्मी की पूजा करके अपनी बहन का मान सम्मान क्या होता है, दुनिया को खाने का काम करता है, जब आना आता है। और विद्यालय और उच्च शिक्षा के कार्यक्रम में बुद्धि की देवी सरस्वती को याद करें तो अपना हमको ध्यान में आएगा। ज्ञान की देवी, शक्ति की देवी, धन संपदा की देवी, ये दुनिया में हो सकती है, एकमात्र देश भारत नहीं हो सकती, हमें इस बात का गर्व। और ये मनने वाले तीज त्योहार, उत्सव, ये इन्हीं बातों के लिए ले जाते हैं, जिसके कारण से हमारी संस्कृति की इन बातों को लेकर के हम दुनिया के बीच सबसे अलग प्रकार से पहचान जाते हैं। मैं आज के अवसर अपनी ओर से, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में तो संस्कृत का बहुत अच्छा श्लोक लिखा, लेकिन श्लोक पढ़ने के बजाय मैं केवल भावार्थ पढ़ देता हूं। हमारी एक बेटी 10 पुत्रों के बराबर होती है, ये हमारा अपना साहित्य कहता है, हमारा अपनी संस्कृति कहती है। कोई और संस्कृति की अनुमति नहीं देती। और इसलिए मैं आज के साथ रक्षाबंधन के पावन पर्व को, ये बात तो सही है कि रक्षाबंधन 19 तारीख को, लेकिन बहनों और एक दिन लेंगे। हम तो पूरे में अभियान चलाया है, पूरे अभियान के 1,49,00,000 तो ली बहना है, लेकिन आज देशों में देखा जाए तो 9 करोड़ का प्रदेश, 8.5 लाख बहने हमें आए, तो रोजना चाहिए कि आनंद से अपना रक्षाबंधन का पावन पर्व इसी आनंद के साथ मनना चाहिए। और आज के बदलते दौर में तो और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिनके कारण से आपका ये आने वाला 5 साल बाद का समय, अब हमारी लोकसभा और विधानसभा में भी बहन भैया हमारी 33% आरक्षण के आधार पर लोकसभा में भी सांसद बनेगी और विधानसभा में विधायक बनेगी, मंत्री बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगी। जहां तक आगे तक इच्छा है वहां तक बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर से पूरे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वचनों के लिए। और आपके विचार सुनकर अब प्रदेश की हर एक बेटी और सशक्त बन सकेगी। और अब वो स्वर्णिम पल है, हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित बालिकाओं द्वारा एक विशाल राखी भेंट की जाएगी, क्योंकि अनूठी सौगातें भेंट स्वरूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे। तो हमारे बीच वे बालिकाएं, वे छात्राएं जिनको सम्मान प्राप्त हुआ है, जिन्होंने हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है, उनकी ओर से एक विशाल राखी माननीय मुख्यमंत्री जी को वे भेंट कर रही हैं। ये स्वर्णिम अवसर है, सावन का जो महीना होता है बहुत खास होता है, और जो बेटियां होती हैं वे झूले झूलती हैं, उत्सव मनाती हैं, और इस उत्सव के अंतर्गत ही रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक विशाल राखी भेंट करती हुई वे सम्मानित बालिकाएं हमारे साथ मंच हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे आपको ले चलते भोपाल के रविंद्र भवन, जहां पर रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी दुलार और उपहार बांटते हुए हमारे प्रदेश की जो छात्राएं हैं वो रक्षाबंधन का पर्व मना रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर एक ऐसा सूत बांधते हुए, विश्वास का सूत बांधते हुए, मैया
रक्षाबंधन जो कि स्नेह का पर्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर जो छात्राएं हैं अपना स्नेह, अपना प्रेम की डोर बांधते हुए, अपने विश्वास की डोर बांध रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रेड स्वरों को उपहार भी दे रहे हैं सभी छात्राओं को जो कि अपनी बहन का फर्ज निभा रही हैं। छात्रा को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मिठाई खिलाते हुए, उपहार देते हुए, ये उनका स्नेह है सभी छात्राओं के प्रति, क्योंकि जो हमारी मध्य प्रदेश की छात्राएं हैं वे निरंतर प्रयासरत हैं कि मध्य प्रदेश का नाम वे रोशन करें और उनके प्रयासों को माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर बल दे रहे हैं, अपने योजनाओं के माध्यम से सशक्त बना रहे हैं। साथ मंच पर वे छात्राएं हैं जिन्होंने अकादमिक क्षेत्र, क्रीड़ा व अन्य विद्याओं में विशेष उपलब्धि प्राप्त की है और ऐसे ही छात्राएं माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्षा का सूत्र बांध रही हैं, स्नेह का सूत्र बांध रही हैं, अपने विश्वास का सूत्र बांध रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बेहद प्रसन्न हैं। अपने प्रदेश की जो छात्राएं हैं उनसे रक्षाबंधन करवाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को सप्रेम भेंट भी दे रहे हैं, उपहार भी दे रहे हैं। मेरा फूल है तो तलवार है तो, ये बेटियां, ये छात्राएं हमारे प्रदेश की शान हैं और इनके हौसलों को बुलंद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर तत्पर हैं, जिससे वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आज अनूठी योजना के अंतर्गत, उनके हाइजीन को ध्यान में रखते हुए अनूठी योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 57.18 करोड़ रुपए की राशि भी अंतरित की है, जिससे लगभग प्रदेश की 19 लाख बालिकाओं को लाभ प्राप्त होगा। और ये अनूठा अवसर जब रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है, विद्यालय एवं महाविद्यालय ये छात्राओं का सम्मान समारोह, साथ ही में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है।
छात्राओं को माननीय मुख्यमंत्री जी उपहार भेंट कर रहे हैं और मिठाई भी खिला रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य है। हमारी प्रदेश की बेटियां माननीय मुख्यमंत्री जी का दुलार पाते हुए, प्यार पाते हुए, ये विश्वास का सूत्र है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर बांधा जा रहा है। इन छात्राओं के चेहरे पे जो मुस्कान है, ये विश्वास की, आत्मविश्वास की मुस्कान है जो हम देख पा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूरे प्रदेश की छात्राओं की ओर से, पूरे प्रदेश की बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार है जो वे सभी का दुलार प्राप्त कर रहे हैं, सभी के बीच में स्नेह भेंट कर रहे हैं। रक्षाबंधन का पर्व जो कि बहुत ही सुनहरा अवसर होता है, भाई बहन के प्रेम का अवसर, एक आत्मविश्वास, भाई जो कि बहन का बढ़ाता है, विश्वास की डोर जो बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है, और ऐसा ही स्नेह का डोर बांधती हुई हमारे बीच एक अनूठी प्रतिभावान छात्राएं हैं हमारे बीच, जो अलग अलग क्षेत्र में, बात चाहे खेल की क्षेत्र की हो, शिक्षा की क्षेत्र की हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं हमारी प्रदेश की बेटियां, हमारे प्रदेश की छात्राएं। जिस समाज की नारी सशक्त होती हैं, बेटियां सशक्त। और ये तस्वीर आप देख रहे थे भोपाल के रविंद्र भवन से, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और सभी छात्राओं से राखी बंधवा रहे थे।